डिलिमिटेशन नामंजूर। ये डिलिमिटेशन प्रपोजल वापस लिया जाए। वापस लो। ये डिलिमिटेशन प्रपोजल वापस लिया जाए। वापस लो। मोदी होश में आओ। नहीं चलेगी। कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन बीजेपी गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन हदबंदी कमीशन हदबंदी कमीशन नामंजूर बोलो। हदबंदी कमीशन नामंजूर कमीशन होश में आओ। डिलिमिटेशन कमीशन होश में आओ। डिलिमिटेशन हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी। नामंजूर हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी नामंजूर के साथ नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ लगाया गया था। इस बार हमें उम्मीद थी कि ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है, डिलिमिटेशन कमीशन है, वो हमारे साथ इंसाफ करेगा। इन 3 पंचायतों के हटकर हवेली हल्का इंतखाब से लगाएंगे। दूसरी उम्मीद ये बड़ी नाइंसाफ़ी है जिसमें इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ जो आज आपने प्रोटेस्ट किया, इसमें मुबारकबादी दूंगा। यानी कि हिंदुस्तान के आइन पे एतमाद रखते हुए हमने बना, कोई डीडीसी बना, कोई डीडीसी चेयरपर्सन बना, तो किस चेयरपर्सन इलाका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ लगाना है। मैं असलम जुल्म है। हम आज जो इनकी सरबराही में हमारे जिस तरीके से जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हम बताना, तो इन्होंने हदबंदी कमीशन ने जो ड्राफ्ट बनाया है, कमीशन रिपोर्ट हदबंदी कमीशन रिपोर्ट हल्का इंतखाब हवेली के साथ छेड़छाड़, हल्का इंतखाब मंडी के साथ छेड़छाड़, हल्का इंतखाब हवेली के साथ छेड़छाड़, हल्का इंतखाब मंडी के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी। मंडी पंचायतों के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी। हदबंदी कमीशन रिपोर्ट हदबंदी कमीशन रिपोर्ट नामंजूर। आपको बता दूं, आज बड़ी दुख की बात है। आज हमारी मंडी में काफ़ी दुख से हैं, सभी उमाम जो है मंडी की वो दुख से है कि इसलिए कि हमारी जो कंस्टिट्यूंसी से जो हमारी पुंछ की तो मंडी को अलग करना था, तो आज दुख की बात यह है कि मंडी को अलग करने के अलावा इन्होंने क्या किया कि हमारी जो 8 पंचायतें थी उनको और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ लगा दिया गया। तो दुख इस बात से है कि जैसे वैष्णो देवी इन्होंने एक कंस्टिट्यूंसी अलग की, इसी तरह हमारा भी ये जो बुढ़ा अमरनाथ में ये जो इनके जो मंत्री आते थे, बीजेपी के जो मंत्री आते थे, इनने हमारे साथ वहाँ कमिटमेंट किया कि बुढ़ा अमरनाथ मंडी कंस्टिट्यूंसी बनाई जाएगी। तो ऐसा हुआ, बनाने के अलावा इनने हमारे और वोट इन्हें तोड़ दिए। तो मैं कहना चाहता हूं इनसे, इन्होंने हमारे जो बुढ़ा अमरनाथ जो हमारी जो यहाँ पवित्र जगह है उसके साथ भी इन्होंने जो बीजेपी वालों ने धोखा किया, क्योंकि हमारी कंस्टिट्यूंसी अगर वैष्णो देवी बन सकती है तो बुढ़ा अमरनाथ कंस्टिट्यूंसी अलग क्यों नहीं बन सकती थी। तो उन्होंने हमारे साथ भी धोखा किया। ऐसा हुआ कि जो हमारे जो मंडी के लोग हैं, हम काफ़ी देर से चुप बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं, डरना के बात नहीं है, अलबत्ता हम इसलिए थे चुप बैठे थे कि हमारा जो हक है तो दफ़ा 370 और 35 है वो भी हमसे छीना गया। तो आज हमारे लोग जो वोट का वो भी छीने गए। इसका मतलब ये नहीं कि 65 में और 47 में और 71 में हमारे जो लोगों ने इसमें जो जंगू में हमारा जो साथ दिया, फौज का साथ दिया, उसका सिला गवर्नमेंट हमें ये दे रही है। और अफसोस इस बात से है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ के, तो हमारे अगर मंडी के लोग जो हमें से चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीफ लोग हैं, इतने शरीफ भी नहीं है कि हम आप चुप रहेंगे।
तो अब अफसोस इस बात से है कि हमारे दुख इस बात से है कि हमारे जो मंडी की आवाम के साथ जो धोखा किया गया है इसको वापस लिया जाए। जो हमारा एहतजाज इसको दर्ज करके जो हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है मंडी को इसको लाग करके बुढ़ा अमरनाथ मंडी कंस्टिट्यूंसी रखी जाए ताकि हमें जो फायदा हो सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जो आज आपने एहतजाज किया इस हवाले से बताएं। मैं चौधरी तारक मंजूर मंडी से। आज की ये जो आज मतलब प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो ये कि मतलब पिछले दिनों जो मतलब मरकज़ी सरकार ने एक अपना कमेटी तश्कील दी थी जिसको अपना हदबंदी कमीशन कहा जाए, उसकी रिपोर्ट आने का जो मतलब बड़े लंबे अरसे से हमें इंतज़ार था, वो रिपोर्ट जब आई तो उसमें टोटली सरासर गलत, और मुझे लगता नहीं है कि वो रिपोर्ट में जो लोग थे उन्होंने कोई मतलब किसी बंद कमरे में बैठ के ये प्रपोजल बनाया या किसी मतलब जगराफियाई लिहाज से या किसी मतलब इलाकाई लिहाज से किसी चीज़ को देखा गया हो, वो बिल्कुल गलत है। उसके खिलाफ हम सब कम्युनिटी के लोगों ने मिलजुल के ये आज एहतजाज दर्ज करवाया कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि इस पर गौर व खोज किया जाए और ये प्रपोजल जो मतलब हदबंदी कमीशन ने अपना पेश किया है इसको वापस लिया जाए और इसमें तरमीम की जाए। तरमीम इस लिहाज से कि जैसे अड़ाई है, अपना बिदार बलनाई है, मंडी है, जो इलाका सुप्रीम कोर्ट के साथ में लगा हुआ था पहले ही, हम उसके लिए बोल रहे थे कि उसको वापस हवेली कंस्टिट्यूंसी के साथ लगाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से बाकी हमारे इलाके जो है वो भी मतलब उसके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। हम ये चीज़ चाहते हैं कि जो हद कमीशन की रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट पर गौर व खोज किया जाए, उसमें तरमीम की जाए और उसमें मतलब दोबारा उस पर मतलब अमल करके उसको मतलब एक्चुअल पोजीशन जो है वो सामने लाई जाए। हदबंदी मुकर्रर करनी है, तो जो 2 दिन पहले एक ड्राफ्ट सामने आया है उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ आवाम में बड़ा गम गुस्सा है, बड़ी तशवीश है। और कल मैं ऑफिस में था और बहुत सारे वफूद जो हैं पंचायती नुमाइंदगान के, अड़ाई के, बेदार के, बल्लाई के, मंडी, राजपुरा और बाइला के जो हैं वो वहाँ पे आए और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल इन्होंने भेजा है ये किससे मशवरा करके भेजा है और क्या भेजा है। हम तो पिछले 70 साल से इन सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, चाहे हमारा गुजर भाई हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, हमने सरहद पार की किसी भी पॉलिसी को यहाँ पनपने नहीं दिया। और हम समझते थे कि इस बार मरकज़ी सरकार हमें तोहफे की सूरत में जो है वो एक इजाफी सीट जो है वो देगी, और हम ये भी गुमा कर रहे थे कि हमारी एक पार्लियामेंट्री सीट जो है उसका भी इजाफा किया जाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बंद कमरों में बैठकर सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मुफाद देने की बात की गई है, और यहाँ पर ये जो लोगों की कमर तोड़ी गई है, हमारे यहाँ से तकरीबन 20,000 का लगभग जो एक चंक है वोट्स का वो उठाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ लगाया गया है। महेंद्र छुंगा बनोला वहाँ से उठाकर वोट्स 12 पंचायतें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ लगाई गई हैं। खड़ेतर की 4 पंचायतें हैं जो मरकज़ है सिटी का, उसको उठाकर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के साथ लगाया गया है। तो उसी सिलसिले में आज जो सिर्फ गाँव के चंद मुअज़्ज़िन और पंचायती नुमाइंदगान का एक प्रोटेस्ट यहाँ पे है, जिन्होंने जुलूस की शक्ल में यहाँ पर आए हैं, अपना प्रोटेस्ट दायर करवाया है। दूसरी बात जो है, जो अमूमन देखा जाता है, एक सिमेट्री होती है, जब भी आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व करते हैं तो आप एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। तो ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने किया, देखिए हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, जहां आपको लगता है जनवन है, जहां इनकी परसेंटेज है, आप गुजर बरादरी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दें, कोई पहाड़ी कोई कश्मीरी उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन आप अगर हरदर्मी करके पूरे ज़िले के ज़िले को आप ये करेंगे रिजर्व कर देंगे, तो मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूं, मोदी जी आप मन की बात तो कहते हैं लेकिन अवाम के मन की बात आप सुनने को तैयार नहीं। आपने 370 तोड़ा, आपने 35A तोड़ा और कहा कि जम्मू कश्मीर में मेट्रो चलेगी, यहाँ आसमान से तारे तोड़कर लाए जाएंगे, नई तारीख रकम होगी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। हमारे पास जो भी हमारा सरमाया जमा है आप उसको लूटने पर हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, और मोदी यो गोडसे को शहर नहीं है, यो गांधी को शहर है। अगर तू यो ही पॉलिसी रखेगा, मेरी गल याद रखिए, 18 लाख पहाड़ियां को बिछो तिना अगला इलेक्शन में उसको सामना करना पै जाएगा। बहुत शुक्रिया।